हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी पे बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसे का मोमेंटम आ सकता है। और ये इस हफ्ते में देखा तो इस हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में ग्रीन कलर कैंडल बने हैं, पर एक बात अब नोटिस करूँगा कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम आया है। ठीक है, तो कहीं हद तक बुल्स को एक बार मतलब ये एक रिट्रेसमेंट आप इसको कैंडल मान सकते हो, ना कि एक रिवर्सल कैंडल। ठीक है, रिवर्सल कैंडल में इसको अभी मान के नहीं चल रहा हूँ, अनलेस अनटिल ये हाई के जो है या फिर 7500 पॉइंट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आते मैं इसको मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, मैं इसको मान के अभी तक नहीं चलूँगा, मैं अभी तक नेगेटिव ही रहूँगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, मेरे हिसाब से मार्केट इस हफ्ते की इनसाइड कैंडल बना सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी उसका बहुत ज़्यादा हाई है, इस हफ्ते की इनसाइड कैंडल बना सकता है। देन वो नेक्स्ट वीक के आसपास उसको कहीं भी हाई या लो उसको ब्रेक कर सकता है। ये पॉजिटिव कैंडल बना है क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है और मार्केट 7500 के ऊपर भी नहीं गया है, तो उस वजह से मैं इसमें थोड़ा अभी इनसाइड मतलब एक मान के चलूँ मार्केट रेंज बाउंड रहेगा ज़्यादा के, इसमें पॉसिबल उसका ज़्यादा है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ये जो कैंडल था, ये जो हाई था इसका 196, ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट बोला था कि ये अगर 7200 के ऊपर ओपनिंग देता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये एक बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा। अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ मार्केट ये रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है हाई जो है 420 इसको ब्रेक कर दे, पर उसका पॉसिबिलिटी भी कम है। और वो ब्रेक करेगा तो टुवर्ड्स लास्ट वीक के आसपास वो ब्रेक करेगा। ठीक है, लास्ट ऑफ द वीक के आसपास, थर्सडे फ्राइडे के आसपास वो हाई के आसपास फिर से अगेन घूम के आ सकता है, पॉसिबिलिटी उसका है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर रेंज में बन सकता है, ये एक पॉसिबल उसका दिख रहा है। तो इस में कैसे का ट्रेड करेंगे उसको मैं वो डेली चार्ट में समझाता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट में डेली चार्ट बोल रहा हूँ आपको, मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में समझाता हूँ इस हफ्ते किस के मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने एक रेंज डिफाइन किया है। ये उसका हाई है 400 के आसपास और लो है इसका 800 के आसपास। ठीक है, मैं क्या मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको वेब थ्योरी के बारे में थोड़ा यहाँ पर पहले मतलब जो बताया है उसमें थोड़ा करेक्शन अभी किया है कि ये जो वेव थ्योरी चलता हुआ आ रहा था, मैं अभी भी इसमें बना हूँ कि मार्केट अभी ए वेव, बी वेव और सी वेव बनाना शुरू किया है, पर सी वेव जो है थोड़ा लंबा खींच रहा है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन भी था सी वेव ज़्यादा लंबा खींच सकता है। ठीक है, पर इसको इतना प्राइस वाइज में खींचना मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं इसको थोड़ा टाइम वाइज एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा खींचेगा। मतलब यहाँ पर कहीं जाके वो एक मतलब वो एक डिफरेंट पार्ट है, मार्केट हमने थोड़ा प्राइस में ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट किया है। ठीक है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा मतलब फॉल हुआ है, टाइम भी जितना मतलब लेना चाहिए ले रहा है, तो प्राइस वाइज भी ज़्यादा फॉल है। उसी से भी क्या हो सकता है, अभी देखो ये हमारा 2 वेव था। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी के हिसाब से ये कभी भी 2 वेव 4th वेव सेम नहीं बनाता है। ठीक है, सेम मतलब ये था आपका 1 2 3 जिगजैग पैटर्न। ठीक है, ये एक जिगजैग था, यहाँ पर जो पैटर्न अभी जिगजैग भी नहीं बना सकते, इसको ध्यान में रखो। अगर ये 4th वेव है तो ये कभी जिगजैग नहीं बनाएगा, मतलब ये आपका ए बी सी इस हिसाब से होके दो, मतलब ये मैं इसको नहीं मानने चल रहा हूँ कि जिगजैग बनाएगा। ये क्या कर सकता है, यहाँ से फिर से गिरेगा कहाँ पर, ये पॉइंट कैसे एटलीस्ट 900 या फिर अगर सही से बोलो 820 के आसपास फिर से आ सकता है, क्योंकि एक ही केस बनेगा यहाँ पर, एक ही फ्लैट बनाएगा। फ्लैट केस मतलब क्या है, ऊपर गया है उतना नीचे आएगा, समझ लो यहाँ पर कहीं आएगा, देन यहाँ से भी सेम ऊपर जाएगा उतना ही 200-300 के आसपास फिर से जाएगा यहाँ से ही। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है, और ये है आपका पहला केस जो कि मैं मान के चल रहा हूँ, ये फ्लैट टाइप करेक्शन बना सकते हैं। तो आपका ए वेव बनेगा, बी वेव बनेगा, सी वेव बनेगा, इसमें टाइम भी जाएगा। टाइम मतलब जो आपको इस हफ्ते बोल रहे रेंज बनेगा, तो ये रेंज में ही समझ इस हफ्ते ये इसमें देखो तो 1 2 3 4 डेज 3 डेज के ऑलमोस्ट इसने लिया है यहाँ पर आपका ये वेव बनाने में, ए वेव बनाने में। तो बी में भी समझ लो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन और 2 दिन ले सकता है बी वेव में। ठीक है, तो मार्केट समझ लो कहीं ट्यूसडे के आसपास यहाँ पर एक बार हो सकता है 850 900 ये जोन के आसपास एक बार आ सकता है। देन यहाँ से फिर से घूम के वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के आसपास यहाँ पर फिर से चला आएगा 200-300 के आसपास, मतलब सेम ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर से ऊपर, इसमें टाइम जाएगा। मतलब फिर से समझ लो ये हफ्ता 5 दिन भी जाएगा, 5 कैंडल बनेंगे। नेक्स्ट वीक का भी कुछ 1-2 कैंडल बन सकता है इसमें रेंज के अंदर। ये है पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ट्रायंगल बनेगा तो और भी ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब ये आपका ए बना है, ये बी बनेगा, बी उस केस में यहाँ तक नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी उसका कम है। बी उस केस में थोड़ा नीचे आएगा, देन ऊपर थोड़ा जाएगा, यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर, मतलब 5 बनेंगे, मतलब 1 2 3 4 5
और कोई भी हाई या लो जो भी बनेगा वो पिछला लो को नहीं काटेगा। मतलब ये अगर ये आपका ए वेव का हाई है तो यहाँ पे मार्केट सी वेव जो हाई होगा इसके ऊपर नहीं होगा, ट्रायंगल अगर बनना है। यहाँ पर मार्केट जो नीचे आएगा, जो बी वेव यहाँ पर खत्म होगा तो जो यहाँ पर जो सी बनेगा, जो डी वेव बनेगा, डी वेव में भी बी वेव का लो ब्रेक नहीं होगा। जब ई वेव बनेगा, ई वेव में सी वेव का हाई ब्रेक नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा इस तरीके का। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब फ्लैट से भी ज़्यादा टाइम ट्रायंगल में लेगा, ठीक है। पर उसका पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, ठीक है। ये हो गया दो केस जो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा भी दिख रहा है फ्लैट का। दूसरा, अगर मैं किसी हिसाब से गलत हूँ और मार्केट का वेव स्ट्रक्चर को सही से नहीं पढ़ा हूँ, अगर ये लो को ब्रेक किया और घूम के भी ऊपर आ गया इमीडिएटली 50-100 पॉइंट के अंदर, तो घूम के 800 को ब्रेक ऊपर चला आया, सब मतलब एक्सपेंडेड फ्लैट बनाएगा, मतलब ये हाई के ऊपर भी एक बार जाएगा। मतलब जो सेम पैटर्न है आपके यहाँ पर लंबे टाइम फ्रेम में हो रहा है, मार्केट यहाँ पर ए वेव का स्टार्टिंग था, नीचे आया, बी वेव में देखो जो है ए का हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हाई को ब्रेक करते इमीडिएटली 150 पॉइंट के आसपास घूम के नीचे आया। यहाँ पर जो घूमा आपको बताया था कि ये लो के आसपास या फिर लो के नीचे जाएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडेड फ्लैट टाइप का पैटर्न है। तो यहाँ पर भी फोर्थ वेव में अगर सेम पैटर्न बनता है जो कि वहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम में बन रहा है, उस केस में बी वेव में ये जो फ्लो में भी यहाँ पर नीचे आ सकता है, ठीक है, उसका पॉसिबिलिटी है। पर मेरे हिसाब से ये बी वेव जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि लो के नीचे जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी है 900 तक ये एक बार मेरे हिसाब से आ सकता है। 900 to 800 जोन जो है एक सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, इसके लिए घूम के बी वेव कंप्लीट करके ऊपर चला जाएगा। इसके लिए ट्यूसडे आपको एक दिन है, ट्यूसडे को मार्क करो, ट्यूसडे को मार्केट एक लो लगा सकता है यहाँ पर इस जोन के आसपास। इन पर एक बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है, एनगल्फिंग कैंडल बनाया है, पर एनगल्फिंग कैंडल हमेशा समझ लो क्लोजिंग आना चाहिए, ठीक है। ये जो कैंडल बना है इसका क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर आना चाहिए एक बार एटलीस्ट, और ओके ठीक है, इसको जो क्लोजिंग इसका हाई के ऊपर या फिर ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर आना चाहिए। क्लोजिंग इसका क्या था 39,178, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो एक बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। और ये हफ्ते में भी वॉल्यूम अच्छा आना चाहिए, वॉल्यूम देखो कम आ रहा है, तो बायर जब भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर बाय करने के लिए, सिंपल मैं आपको लॉजिक अगर बताऊँ, बायर इंटरेस्ट अभी इस लेवल के आसपास नहीं है फिलहाल, ठीक है। आपको क्यों बताऊँ, अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो मार्केट गिर रहा था यहाँ पर देखो तो ये रेट कैंडल का कितना वॉल्यूम था, मार्केट यहाँ पर 2 दिन देखो 2 हफ्ते जो कैंडल बने वॉल्यूम कम था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लो के आसपास था, वॉल्यूम कितना यहाँ पर ज़्यादा आ चुका था, वॉल्यूम बहुत बड़ा ज़्यादा, मतलब बॉटम के आसपास वॉल्यूम आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम इस कैंडल पे कितना ज़्यादा था पिछले कैंडल के मुकाबले, यहाँ पर देखो तो सेम वॉल्यूम कम था, तो मार्केट ऊपर गया भी नीचे आ गया, तो ये रिट्रेसमेंट वेव हो सकता है, ठीक है। और वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से फोर्थ वेव बनता हुआ दिख रहा है, एक फ्लैट बन सकते हैं, इसको ट्रायंगल में आपको बता रहा था वो भी फ्लैट की तरह दिख रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो कहीं हद तक समझ लो ये करेक्शन जो है टाइम में भी ज़्यादा खींचेगा और प्राइस वाइज भी ज़्यादा खींच सकते हैं, पॉसिबल उसका है। पर पहले फोर्थ वेव निपटाने दो। यहाँ पर सेम बोलूँगा, मैं आपको बाइंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर इसको समझ लो पहले इसको हाई को क्रॉस करना होगा 600 को, सही से अगर बोलूँगा ये रेड कैंडल का हाई था 750 जब तक क्रॉस नहीं करते मैं इसमें बैंक बाई के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 750 क्रॉस होता है तो यहाँ तक आएगा 4300 400 तक, ठीक है। पर उससे समझ लो निफ्टी को ऊपर, मतलब समझ लो ऊपर आना होगा। निफ्टी अगर ऊपर नहीं आया तो बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी सेम ही सकता है कि रेड कैंडल मैं बोल रहा हूँ, एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर बना सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे एक इनसाइड कैंडल बना सकता है, या फिर सेम इस सिचुएशन से भी कैंडल हो सकता है। मार्केट अगर फ्लैट खोलता है तो ये ऐसा कैंडल भी बना सकता है, पर अगेन घूम के नीचे चला आएगा, ठीक है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा समझ लो कॉन्फर्मेशन ज़्यादा है कि मार्केट लो के नीचे जाएगा, ये बात तो समझ लो, ठीक है। इसका कॉन्फर्मेशन तो अभी बहुत हायर साइड में नहीं बोलूँगा, जो पिछले हफ्ते कॉन्फ्यूजन पे हम डाउट में थे कि मार्केट नीचे आ सकता है नहीं आ सकता है, अभी वो थोड़ा शिफ्ट ज़्यादा हो चुका है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 50-60% की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जो बढ़ चुका है इसमें कि ये लो एक बार मार्केट इसके आसपास आएगा 31,386 पर। अभी नहीं आएगा, टाइम लेगा, ठीक है, टाइम थोड़ा लेगा, टाइम लेने के बाद ही लो के आसपास ये आएगा, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी 30 मिनट टाइम फ्रेम में, इसमें कैसा क्या बन सकता है, इसमें भी सेम देखोगे, ठीक है। ये भी सेम, निफ्टी थोड़ा देखो, निफ्टी थोड़ा कम गिरा है बी वेब में, ठीक है। निफ्टी में जो ये फॉल है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा लीड कर सकता है अभी ये बी वेब में, मतलब बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है। मतलब कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ अगर इसको फिबोनाची के हिसाब देखूंगा, अगर समझ लो अगर ट्रायंगल बनाना है मार्केट को कभी भी 61 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर इसको ट्रायंगल बनाना है तो ये क्या करेगा 3240 के नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, ठीक है। ये एक पॉसिबल उसका दिख रहा है कि यहाँ तक इसके नीचे नहीं आना चाहिए।
अगर इसके नीचे आ जाता है तो फ्लैट होने का पॉसिबिलिटी जाता है, क्योंकि फ्लैट में समझ लो मार्केट बॉटम बना है, ऊपर गया, टॉप बना है, फिर टॉप से बॉटम आएगा, फिर बॉटम से टॉप जाएगा, ठीक है, फ्लैट, जिसको मतलब समझ लो कहीं भी नहीं जाएगा पर फ्लैट रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट बनाने पे आ गया, बैंक निफ्टी को ये लो को जरूर तोड़ेगा, 240 को ब्रेक किया तो इसके लिए फ्लैट एटलीस्ट यहाँ पर इनेबल होगा, 78% मिनिमम आना चाहिए, 37,870 के आसपास मिनिमम इसको आना चाहिए, ये फ्लैट उस केस में बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर भी सेम बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर जिगजैग बनाया था, तो ये अगर 2 वे में जिगजैग बना है, 4th में कभी भी इतना नहीं बना था, ठीक है। तो ये अभी पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि ये भी वो वाला वेव बन सकता है, या फिर एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो हायर साइड पे मैं इसको नहीं बोलूँगा, पर फिलहाल तक जो एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि ये समझ लो एक ट्रायंगल भी हो सकता है। ट्रायंगल मतलब बहुत लंबे टाइम फ्रेम का ट्रायंगल, मतलब ये जो आपको सी वेव बोल रहा हूँ, हो सकता है सी वेव अगर खत्म हो चुका है, मार्केट ने यहाँ पर डी वेव शुरू किया है, ये ट्रायंगल नहीं है। मतलब निफ्टी में बस आपको फिर से ले जाता हूँ, निफ्टी में समझाना आसान होगा, पर ये ट्रायंगल नहीं बना, इसका पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिख रहा है। मैं आपको केस बता देता हूँ, पर उसमें प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम है। क्या प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर 1 2 3 ए वेव बना, यहाँ पर 1 2 3 बी वेव बना, यहाँ पर 1 2 3 सी वेव बना, यहाँ पर 1 2 3 डी बनेगा, डी में हाई के ऊपर आएगा, ठीक है, 1 2 मतलब कहीं हद तक यहाँ पर आएगा, देन डी बनेगा, ठीक है, डी हाई के ऊपर आएगा, देन ई बनेगा, ई मतलब 1 2 3 फिर से डाउन साइड बनेगा, ये आपका डी 1 2 3 ऑफ साइड, देन ई बनेगा 1 2 3 डाउन साइड। पर ये हाई को क्रॉस किया है, हाई को क्रॉस में ये लो क्रॉस किया, ट्रायंगल में ये सब नहीं होता है, ठीक है। ट्रायंगल में ये सारे हाई मतलब ए का हाई को बी क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पे इसको बी का जो लो है, सर बी का जो स्टार्टिंग है उसको सी में क्रॉस करेगा, तो ये सारे मतलब समझ लो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी उसका कम है ट्रायंगल बनने का, पर बनने को बन सकता है, ठीक है। उसका कन्फर्मेशन कब आएगा, सेम बोल रहा है, फ्लैट अगर बनाना है तो लो तक आएगा, अगर बीच में कहीं से घूम के ऊपर चलना शुरू हो गया तो समझ लो ट्रायंगल बना सकता है, या फिर बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ट्रायंगल, मतलब डी बनेगा यहाँ पर, देन ई बनेगा, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी एनेबल है, पर उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, मेरी प्रोबेबिलिटी कम है। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, सेम, ये थोड़ा ज़्यादा गिरा है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा इस बी वेव में ज़्यादा गिर सकता है, मतलब यहाँ तक एक बार आ सकता है, 38,000 के आसपास मिनिमम पकड़ के चलो, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। मिनिमम 38,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आने को इस यहाँ तक भी आ सकता है एक बार 37,700 तक, पर वो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो समझ लो ऊपर भी जाने का पॉसिबिलिटी उतना ही है, ठीक है। ये एक लॉजिक यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है, पर ये 38,000 मेजर लेट लो था, तो यहाँ तक हो सकता है चला आएगा। और मेरे साथ ट्यूजडे को ऑब्जर्व करो, आपके सबसे अच्छा रहेगा बैंक निफ्टी या फिर जो भी कोई सेक्टर गिर रहा होता है, आप उस टाइम पे निफ्टी को ऑब्जर्व करो कि निफ्टी उस टाइम में क्या कर सकता है, क्योंकि समझ लो बैंक निफ्टी जब भी जिस टाइम फ्रेम में लो लगाएगा, बॉटम लगाएगा, निफ्टी भी उस टाइम फ्रेम में लो लगाएगा। मतलब बैंक निफ्टी समझ लो ऐसा है कि 30,000 के आसपास चल रहा है, निफ्टी समझ लो आ चुका है 17,800 850 लेवल के आसपास, तो बैंक निफ्टी तो और फर्दर फॉल नहीं कर सकता है ना, बैंक निफ्टी इसे घूम जाएगा। तो अगर निफ्टी अगर समझ लो 850 के आसपास चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है यहाँ पर 37,600 के आसपास, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ फ्लैट करेक्शन बन सकता है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो निफ्टी के हिसाब से देखो, निफ्टी कब वही 900 जोन के अंदर 800 जोन के आसपास जब आ रहा है, बैंक निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी जो भी प्राइस पॉइंट पे होगा वहाँ से घूमने का पॉसिबिलिटी उसके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम में नीचे आ सकता है, और एक पॉइंट बताओ 30,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट करूँ यहाँ आ सकता है, पर ये इसके नीचे भी आ सकता है। मिनिमम में बोलूँ 38,000, मैक्सिमम ये लो को नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी कर सकता है पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, 37,705 जोन के आसपास से बाइंग एक बार आना चाहिए, देन ऊपर थोड़ा लेगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपको मैंने बता दी, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है अभी मार्केट में होने के लिए, और ये करेक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। मतलब ये जो टाइम मतलब सेम टाइम मार्केट यहाँ पर बिता रहा है, टाइम अगर बिताता है तो सेम अगर यहाँ पर जो ये बनने के बाद ये वो आपका बी बनेगा, देन सी बनने के बाद यहाँ से फिर से फॉल स्टार्ट होगा। तो ये फॉल आते आते मेरे हिसाब से मतलब 18-19 अक्टूबर के आसपास या फिर 15 अक्टूबर के आसपास यहाँ तक एक बार टाइम मार्केट ले लेगा, मतलब टाइम ले लेगा और लो को ब्रेक करेगा। 37,400 लो जो बना है, जो आपको बहुत पहले बोला था कि ब्रेक होगा, निफ्टी में 16,750 जो लो बना है सारे ब्रेक होंगे, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी अभी तक मतलब मेरे हिसाब से जिंदा है, वो केस अभी भी जिंदा है हमारे सामने, ठीक है। अनलेस अनटिल ये हाई को फिर से ब्रेक कर देता है, ये समझ लो फिर से इंटरनल वेव स्ट्रक्चर है, मार्केट करेक्टिव वेव दिखा रहा है। तो अभी ये हाई के ऊपर अगर ब्रेक होता है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बुलिश होना अच्छी बात नहीं है। अगर फॉल हो जाता है, मान लेते अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है 38,000 37,200 के आसपास ऊपर जाता है, तो इसको मानना ये
कि मैं अभी ये मतलब हाई को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा, वो पॉसिबिलिटी फिर से नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी अभी तक जिंदा नहीं है, क्योंकि ये सारे 1 2 3 में ऊपर आए हैं। तो ये आपका इंटरनल वेब स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ABC बन रहा है, तो इसमें कभी भी हाई के ऊपर अगर जाएगा भी तो मार्जिनल जाएगा, 50 पॉइंट जाने के बाद घूम के चला आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी अभी ध्यान में रखो। मार्केट अभी इस हिसाब से आपको फंसाएगा, ऊपर नीचे, तो ये रेंज में बनेगा। रेंज बनेगा तो आपको बहुत पहले बोला है, रेंज में क्या करोगे, बॉटम के आसपास आएगा तो बाय करो, रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो सेल करो। ठीक है, यहाँ पर अगर बॉटम के आसपास आएगा तो बाय करेंगे, या फिर अगर यहाँ पर कहीं मिलता है तो सेल करेंगे। यहाँ पर आएगा फिर से प्रॉफिट बुक करके बाय करेंगे, यहाँ पर कैसल डाल के देन आपका जो यहाँ पर फिर से आएगा प्रॉफिट बुक करके देन अगेन सेल करेंगे, वहाँ से 50 शुरू होगा। आपको बहुत डिटेल में बताया है इस चीज़ को। हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक से वीडियो मतलब, क्योंकि मैं अभी वीडियो डालना थोड़ा कम करने वाला हूँ एनालिसिस वीडियो के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अगर ये 4th ईयर में कुछ में चेंजेस दिखता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और एल्स कुछ का चेंजेस नहीं दिखता है मुझे, मार्केट एज यूजुअल अगर 15-16 अक्टूबर तक या फिर 18 अक्टूबर तक अगर यहाँ पर जोन के अंदर रहा, तो जब भी 4th ईयर खत्म होगा उसके आसपास मैं आपको एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कैसे कि मोमेंटम निफ्टी बैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।